यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। जो चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को रोज़ मिल सके। और लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है किसी को खुशी मिल जाएगी तो आपको भी खुशी मिलेगी। किसी को खुश करके आपका दिल भी खुश रहेगा दुआएं मिलती है ना ऐसे तो यहाँ पे आज मैंने 7:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और झाड़ू पोछा हो गया था, साफ़ सफाई सारी हो गई थी। आज जल्दी उठ गए थे तो जल्दी काम निपट गया था। तो पूजा भी मेरी हो गई थी, अंदर से नहा धो लिया था, अंदर भी पूजा कर ली थी, बाहर भी पूजा कर ली थी। यहाँ पे मैंने शिवलिंग रखा हुआ है तो शिव जी की पूजा भी हो गई थी। यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा हो गई थी। तो मैं सुबह के टाइम में ना कभी तो दिया जला देती हूँ, कभी मैं शाम के टाइम में ही दिया जलाती हूँ, सुबह को धूप जला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धूप जला दी थी, जल भी चढ़ा दिया था। तो अब मैं आ गई थी नीचे, तो कर लेते हैं काम शुरू अपने। तो यहाँ पर मेरी ना रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाई हुई थी। तो ये मैंने रखी हुई थी, तो मैंने कहा बच गई थी ना। रात को रिसू ने मेरे सब्ज़ी नहीं खाई थी क्योंकि सब्ज़ी बनाई थी ना। तो रोटी बना रही हूँ बोला तो नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे पराठे बना बोलने लगा। तो मैंने कहा मैं नहीं बना रही पराठे, खाएगा तो रोटी खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। मैंने कहा तो मैं नहीं खा रहा हूँ बोलने लगा, तो उसने खाया ही नहीं। हाँ, मैंने भी बनाया नहीं भाई, सुबह शाम थोड़ा ना पराठे बनते, दो बार ना सब्ज़ी खाने को ना पता नहीं क्या होता है इसका। छोटे से ही यही हाल है और अब बड़ा होगा खाएगा, सोचा तो बड़े होकर भी इसका यही हाल है। नखरे हैं, सुबह को बासी सब्ज़ी ज़रूर खा लेता हो पराठे के साथ, लेकिन वो शाम को नहीं खाएगा। उसने खाया ही नहीं, सब्ज़ी खाई नहीं। तो मैंने कहा चल छोड़, फिर बच गई थी सब्ज़ी। तो अब मैंने कहा सुबह हो गई तो पराठे बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए अब मैं बना रही थी पराठे। तो सब्ज़ी भी आलू और वो भिंडी, हाँ कल दिन में काटी थी ना मैंने भिंडी और आलू, तो वही उसकी सब्ज़ी बनी थी बड़ी टेस्टी सी। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे पराठे। तो आज सुबह तक थोड़ा जल्दी उठ गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी उठो तो काम भी ना थोड़ा जल्दी हो जाता है। थोड़ी देर बैठी थी मैं तो आलस जैसा आ जाता ना कभी कभी। फिर मैंने कहा यार आलस क्या करना, अपने घर के काम है और अपने घर के छोटे बड़े कोई भी काम हो और सुकून से कर देना चाहिए, प्यार के साथ सफाई के साथ, है ना। तो चलो लग जाते हैं काम पे, और करना तो मुझे ही है तो इसीलिए कर लो, चाहे जल्दी करो चाहे बाद में करो, जब खुद को ही करना है तो क्यों ना जल्दी ही कर लो। तो यहाँ पर फिर मैं लगी गई थी। तो थोड़ी देर तक तो मैं बैठी थी क्योंकि जल्दी उठे थे तो जल्दी काम भी हो गया था। तो यहाँ पे फिर मेरे पराठे बन ही गए थे फिलहाल। तो मेरे को 3 देना बोला था ये, तो इसको सब्ज़ी भी दे दी थी, रोटी भी मैंने कहा कल नहीं खाया था तो खा। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी पराठे हमारे लिए। तो पराठे बना रही थी तो ये बार बार ना मेरा पन्नियों है ना, ये गिर जा रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ तो मैं बोल रही थी क्या है इसे भी बार बार गिर रहा, बोल रही थी ना। तब कह रहा उसे भी डांट रही है, उसे भी नहीं छोड़ रही हो, कह रहा था। मुझे ना हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे सबको नाश्ता कराने के बाद यहाँ पे मैंने सफाई कर दी थी, गैस भी साफ़ कर दिया था, बर्तन भी सारे धो दिए थे। ये लोग चले गए थे अपनी काम में, पतिदेव को भी काम था वो भी चले गए थे, रिसु भी चले गया था। तो यहाँ पे मैंने अभी नाश्ता किया नहीं था। तो यहाँ पे देखिए हल्की हल्की सी ना बारिश हो रही है और देखिए बादल लगे ना, आज मौसम ना सही है। तो मैंने नाश्ता किया नहीं था, क्या है ना मैं पतिदेव को दिया तो अपने लिए भी मैं नाश्ता लेकर के जा रही थी। चाय भी थी मेरे पास गिलास में, तो मेरे हाथ से ना चाय गिर गई। तो फिर मुझे ना बिना चाय पिए तो होता ही नहीं है। फिर मैंने नाश्ता किया ही नहीं, नीचे रख रखा नाश्ता हॉट केस में। तो मैंने कहा भी थोड़ी देर में करूँगी, चाय भी बनाऊँगी अपने लिए थोड़ा सी और तभी करूँगी मैं नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने कहा नाश्ता किया नहीं है तो चलो मैंने कहा पहले धूप बना लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। धूप मेरी ख़त्म हो रखी थी। सुबह शाम बैठो ना पूजा करने के लिए तो उसी टाइम धूप बनाओ, फिर कभी जल्दी हो ही रहती है तो फटाफट उसी टाइम बनाओ। तो वो लगता है ना आलस जैसा भी आ जाता है कभी। तो इसलिए मेरे को सुबह शाम ना ऊपर भी चलाती हूँ, ऊपर भी पूजा करती हूँ तो नीचे भी तो धूप लगी जाती है मेरी सुबह शाम। तो इसलिए मैंने कहा डब्बे में ना बना करके रख दी थी। सुबह मैंने 7-8 धूप बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा अभी शाम के लिए सुबह के लिए ही होगी है तो धूप मैंने कहा बना देती हूँ। अच्छे तरीके से नाश्ता भी नहीं कर रखा है अभी, तो इसको बना करके ना डब्बा भर के रख देती हूँ। डब्बा भर के रख दो अपना तो ना सही रहता है, कभी जल्दी भी हो ही रहती है ना, तो इसीलिए फटाफट धूप बनी हुई मिलती है तो ना सही रहता है, अच्छा रहता है। तो मैं वैसे अक्सर धूप बना करके डब्बा भर के ही रखती हूँ, लेकिन आजकल ना 4-5 दिन से मैंने बना नहीं रखी आलस की वजह से। सुबह को पूजा करने बैठती हूँ उसी समय बनाती हूँ, शाम को बैठती हूँ उसी समय बनाती हूँ। पर अब मेरा बन गया है तो डब्बा भर लिया है मैंने, तो अब सही रहेगा। तो उसके बाद फिर मैंने बाद में नाश्ता वास्ता कर लिया था। फिर उसके बाद ये दिन का टाइम है, 12 बजे का, 12:15 का टाइम है। तो यहाँ पे चावल भिगा रखे, मैंने कहा जीरा राइस बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आज कढ़ी बना रही हूँ, तो मैंने कहा इसके पकौड़े बनाऊँगी। थोड़ा सा ना ये पतला हो गया था बेसन, पता नहीं क्यों थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ गया था मुझसे तो इससे पतला हो गया था। तो मैंने कहा ऐसे ही बना देती हूँ, तो पकौड़े तल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा इसके लिए निकाल दूँगी और थोड़ा सा फिर मैं उसमें डाल दूँगी
तो यहाँ पे मेरे पकौड़े बन रहे थे। और खाली ऐसे भी बनाओ ना, बेसन डाल के, जैसे नमक मिर्ची हल्दी सब डालो और कस्तूरी मेथी डालो ना, ये पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। यहाँ पे मेरे चावल बन गए थे, तो कड़ी भी मेरी बनी गई थी, बनी नहीं थी मतलब बन रही थी। एक उबाल आया था तो इसमें पकौड़े मैंने डाल दिए थे, तो ये अपना आप उबलते रहेगी। अब गैस मैंने थोड़ा सी कम करी है, थोड़ा सी मैं पंखे में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तो ये अपना आप करते रहेगी, पकते रहेगी थोड़ी देर तक। तो इसे ये रिसुकले निकाल रखे मैंने अलग से, क्योंकि वो इसमें खाएगा नहीं तो खाता नहीं है वो इसमें। तो चलते हैं अंदर की तरफ को। तो खाना बन के हो गया था तैयार। थोड़ा सा ना एक गाढ़ी हो गई थी, तो ये पति देव के लिए डाल दिया है, मैंने अपने लिए डाल दिया। रिसू को खाना नहीं है, कह रहा मुझे नहीं खाना है। परसों भी यही बना रखे थे, डुबके बना रखे थे, आज भी कड़ी बना दी। मैंने कहा तो कल दाल तो बनाई थी, कहा तो कह रहा मुझे नहीं खाना, मुझे नमक के साथ दो चावल। उसने ना नमक के साथ ही खाया नमक के साथ ही खाया, उसने खाई नहीं पता तो यहाँ पे फिर ये टाइम है 4:30 बजे का। तो सो गई थी थोड़ी देर में, थोड़ी दिन में तो उठी, तो मौसम था अच्छा, आज का मौसम ना अच्छा है। तो मतलब बादल ही लगे हुए हैं, बारिश भी नहीं आई, धूप भी नहीं, उमस जैसी भी नहीं है ज़्यादा। तो मैंने कहा ना आज मस्त सी चाय बना लेते हैं, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा, पंखे में तो अच्छा ही लग रहा है। तो इसने ये लेकर आया था फैन खाने के लिए, समोसे होते हैं ना लंबे वाले, तो ये लेकर के आ रखा था। तो मैंने कहा चाय के साथ खाएंगे, तो और थोड़ा सा मैंने कहा डब्बे में रख दूँगी, रख दो, कभी दिन में ऐसे चाय के साथ खा लो, सही रहता है ना। तो इसमें मेरे चावल भी बचे हुए हैं, थोड़ा सा चावल बचे हैं और कड़ी भी बची है, इसने आज खाया ही नहीं। आज इसे भूख नहीं लगी, जिस दिन रखे नहीं रहते ना उस दिन भूख लग जाती है, जिस दिन रखे रहते हैं तो उस दिन भूख नहीं लगती है। तो उसने खाने तो है नहीं, उसको परसों भी यही बनाया, आज भी यही बनाया लगा हुआ था, तो मैंने कहा मत खा। तो यहाँ पर भी एक कढ़ाई रखी थी ना, तो मैंने कहा धो देती हूँ, सारे बर्तन धो दिए थे ना, कढ़ाई नहीं धोई थी, भिगोई थी मैंने वो। तो चाय ना यहाँ पे उबाल तो आ गई थी, एक बार उबाल आई ना तो गिर गई थी, मैं वो डब्बे में भरने लग गई थी ना फैन को, तो यहाँ पे उबाल आ गया था, फिर साफ़ करा, फिर तब जाके चाय उबली अब मेरी दोबारा से कभी ऐसे काम बढ़ जाता ना, मैंने इसमें रख दिए, तो अब इसको नीचे रख दूँगी। तो आप सब भी पी लीजिए चाय दोस्तों। तो ये मैं लेके जा रही हूँ, पति देव को भी दे दिया था मैंने, चाय भी दे दी थी और इसको को भी दे दिया था, वो तो चाय पीता नहीं है, खाली वही खा लेगा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ले आई थी, तो आप भी खा लीजिए। तो ये अच्छे लगते हैं ना, कभी कभी चाय में डूब करके खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। रिसू अपना खा लिया फटाफट से, फिर मांगने आ गया था मम्मी और दे दो, होता है ना बच्चे अपना तो खा लेते हैं, फिर दोबारा मांगना आ जाता है, मम्मी आप दो खाओगी नहीं, ये मुझे दे दो, कि एक मुझे दे दो। मैंने कहा क्यों दूँ, क्यों नहीं खाऊंगी, मैंने कहा इतने पतले से तो हैं। मैंने कहा चल, फिर थोड़ी देर में फिर मैंने कहा इसमें आधा तोड़ा मैंने इसमें से, तब पहले तो उससे पहले दिया नहीं, उसके बाद आधा तोड़ा, मैंने कहा चल यार ले ले तो फिर इसमें से तो होता है ना कभी ऐसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ़ोन देख रही थी, तो ये ना बड़े टेस्टी लगते हैं ये वाले समोसे भी ना, सूखे से होता है ना पर अच्छे होते हैं, जैसे ले करके ना डब्बे में रख दो भर भर करके। तो इसका पैकेट भी आता है, पता नहीं 40 रुपये का आता है, कितने का आता है, तो कभी कभी खा लो। तो ये उसको दे रही थी, मैंने कहा ले फिर दे दिया सा उसे। तो चलिए फिर अब शाम हो गई है, अब मैं यहाँ पे ना बर्तन धो रही थी। तो ये ना जो ये उसका होता है चाय पत्ती का ना, अदरक इलायची, तो इसको ना मैं बाहर डब्बे में डाल देती हूँ, डब्बा बना रखा ना एक, उसमें डाल देते, क्योंकि इसमें ना फिर इसमें ऐसे फेंको तो पाइप ब्लॉक होने का डर लगता है ना, वो अटक जाता है तो ठीक नहीं जाता है। वैसे तो बीच बीच में मैं इसमें हफ्ते में या 4-5 दिन में, जैसे कभी पानी गर्म कर लेती हूँ, इकट्ठे फ्राई बिन में भर के कर लिया ना गर्म पानी, तो वो डाल दो इसमें, तो पाइप भी खुल जाता है, तो सही रहता है। तो इतना ज़्यादा कुछ ब्लॉक नहीं होता, फटाफट चले जाता ना, नीचे डालते रहो टाइम से, तो ना ठीक रहता है। तो यहाँ पे मेरे चाय के ही बर्तन धुल रहे थे, ये मैं इनको धो रही थी। तो ये छन्नी थोड़ा गंदी जैसी हो जाती है ना, कभी स्टील बूल से घिसो तो ना फिर साफ़ भी हो जाती है अच्छे से। तो साफ़ हो गई थी, थोड़ा सा मुझे ना वो काली वो जैसी दिख रही थी हल्की सी, तो मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो सही साफ़ हो गई थी। तो ये बर्तन रख दिए। तो बर्तन ना आजकल ऐसे पानी को ना निथार के मतलब ये वो करके रखना पड़ता है, ऐसे झड़क के, तो टप ना सूखा रहता है, फिर बर्तन ना एकदम सूख जाते हैं। और ये टप में मैंने 3-4 छेद बना दिए हैं चक्कू से गर्म करके, तो पानी ना सारा चला जाता है। आजकल इतने ज़्यादा गर्म वो नहीं होते हैं, नहीं तो बीच में ना ये गीले ही रहते थे, अब सही रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय के बर्तन भी साफ़ करके धुल चुके थे। तो अब मैं चलती हूँ, यहाँ पर थोड़ा साफ़ कर दी थी, बाहर आ गई थी फिर मैं। तो अब मैं चली थी यहाँ पे कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। अब मैंने वो लेकर के आई हूँ प्लकर, होता है ना, मैं पतिदेव से बोली थी मेरे को जाना है आईब्रो बनाने, कह रहे रहने दे, अभी तो बनाई थी। तो मैंने फिर मैं अभी तो नहीं बनाई थी, खैर बहुत टाइम हो गया ना मुझे बनाए हुए, मैं कैसे बनाती हूँ 2 महीने 4 महीने 5 महीने में ऐसे बनाती हूँ। पर मेरे ना दाने हो रहे, इसलिए मुझे नहीं लेके गए, कह रहे रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है, दाने हो रखे माथे में। तो एलर्जी से ना फिर से मुझे गर्म से ना दाने हो जा रहे हैं, दवाई तो लगा रही हूँ, सही हो रहे, फिर हो जा रहे हो।
तो यहाँ पे फिर मैंने कहा ना प्लकर से सही कर लेती हूँ हल्का हल्का हाथों से ही ना। तो वैसे तो प्लकर से ना जल्दीबाजी में कोई जैसे पहली बार करता है ना तो वो खाल टाइप की ना निकल जाती है, पर मुझे ना आदत है क्योंकि मैं करती हूँ ना शुरू से, तो जैसे बना के भी लाती हूँ तो फिर बाद में अपने हाथ से सही कर लेती हूँ ना, सही हो जाती है। तो मैं इसी से निकाल ली थी, मैंने कहा हल्का करके निकाल लेती हूँ। तो हल्का करके मैंने निकाल ही लिए थे, थोड़ा थोड़ा साफ़ हो गई थी। तो चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक अच्छे से ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप।